नमस्कार दोस्तों। पिछले एल्गो ट्रेडिंग के वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से एल्गो टेस्ट और शून्य ऐप बाय फिनवाशिया को हम इंटीग्रेट करके और हमारी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इस वीडियो में हम उसी तरह से कोई एक स्ट्रेटजी जो है वो लाइव हम रन करेंगे। और ये हम आ गए हैं एल्गो टेस्ट के लाइव प्लेटफॉर्म पे। यहाँ से हम अगर डैशबोर्ड पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि एल्गो टेस्ट ने अभी ट्रेडिंग व्यू का नया सेक्शन शुरू किया है। तो आप अलर्ट्स जो है वो ट्रेडिंग व्यू से ले सकते हैं और अपनी जो भी स्ट्रेटजी है वो फिनवाशिया या किसी भी और ब्रोकर के साथ आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पिछली बार ये स्ट्रेटजी जो है ये बनाई थी। ये जो है मोमेंटम बेस्ड कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग वाली स्ट्रेटजी थी, एटीएम के स्ट्राइक प्राइस पे बेस्ड। आज हम इसी को कुछ चेंज करके और ट्राई करेंगे, लेकिन वो करने से पहले सबसे पहले आपको जो है वो आपके ये ब्रोकर यानी कि फिनवाशिया के साथ आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये लॉगिन वाले इस पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ और यहाँ मैं मेरे फ़ोन पे गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप है जो मैंने इंस्टॉल किया है, उस ऐप पे मैं जाके और उसका तो ये मैंने लॉगिन जो है वो कर लिया है। आप देख सकते हैं कि लॉगिन हो गया है। अब हम दोबारा से डैशबोर्ड पे जाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे अब लॉगिन का लिंक नहीं आ रहा है, यानी आपका लॉगिन हो चुका है। अब जैसे हमारी पुरानी स्ट्रेटजी जो है उस दिन मैंने बनाई थी तो लोगों ने बोला सर ये कॉल सेल और पुट सेल वाली मत बताइएगा, ज़्यादा पैसा लगता है। तो अगर उसे बाय साइड कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमारी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी थी कि 930 के प्राइस से अगर कॉल का एटीएम स्ट्राइक प्राइस अगर 10% से ज़्यादा गिर जाए तो आप उसे सेल कर दें। इसी तरह से पुट का एटीएम स्ट्राइक प्राइस अगर 10% से ज़्यादा गिर जाए तो उसे सेल कर दें। तो कुछ लोगों ने बोला कि सर ये सेलिंग में जो है वो ना करें, आप बाइंग में करें। लेकिन ध्यान रखें, मैं इसे बाइंग में करना भी बड़ा आसान है। आप यहाँ सेल को बाय कर दीजिए और परसेंटेज को आप अप कर दीजिए। तो यानी कि कॉल का जो प्राइस है, जो 930 पे जो प्राइस था, ये यहाँ पे 930 पे जो प्राइस है उससे अगर 10% ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय कर लीजिए। तो ये मोमेंटम के साथ आपका बाय हो गया। इसी तरह से पुट का प्राइस भी अगर 10% से ऊपर जाए तो आप पुट को बाय कर लीजिए। तो ये आपकी जो है ये नई स्ट्रेटजी हो गई है और आप इसे यहाँ से अपडेट करके ऐसे अपडेट कर दीजिए। और अभी इस समय टाइम जो है वो 8:43 हुआ है। तो ये स्ट्रेटजी जो है ये आपके सामने यहाँ पे लाइव ट्रेड में आपको ये दिखाई दे रही है कि ये अभी डिप्लॉय नहीं हुई है। आप इसे एक्टिवेट कर देंगे तो ये सेव एंड एक्टिवेट आप जो है कितने इसके साथ आप करना चाहते हैं। तो नॉर्मल ऑर्डर लगाना चाहते हैं या MIS ऑर्डर लगाना चाहते हैं, मार्केट ऑर्डर, इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इसको सेव एंड एक्टिवेट कर देता हूँ। तो ये बोल रहा है कि 8:45, तो अभी 8:44 हुआ है, 1 मिनट अभी बाकी है। तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। ओके, तो ये लाइव ट्रेड सेक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेटजी विजिबल है। इसको एक्टिवेट करने के लिए हम एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं और ये बोल रहा है डू यू वांट टू एक्टिवेट द स्ट्रेटजी। हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो अभी ये देखिए स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो गई है। ये बाइंग वाली स्ट्रेटजी है। 80% चांस है कि लॉस में जाए, लेकिन 20% चांस है कि प्रॉफिट में हो। लेकिन लोगों ने मुझे बोला तो मैंने आपको ये वाली बाइंग साइड पे मैंने एक्टिवेट कर दी है। और अभी इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा, ये 930 पे ये स्ट्रेटजी जो है वो आपको जो है वो अभी यहाँ पे रनिंग स्टेज में दिख रही है। 930 पे वो मार्केट में चली जाएगी और 930 के बाद मार्केट ट्रैक होगा। जब भी हमारी जो कंडीशन है कि जो भी एटीएम का स्ट्राइक कॉल या पुट दोनों में से कोई भी पॉजिटिव साइड जाता है तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो देखते हैं 930 पे दोबारा लॉगिन करते हैं और देखेंगे। ओके, तो टाइम राइट नाउ इज़ 9:29। तो 9:30 जो है वो होने वाला है। हमारी ये स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट होने के उस पे है। तो 9:30 पे ये मार्केट में जाएगी। उसके बाद प्राइस मूवमेंट जो है वो देखा जाएगा। तो एटीएम का प्राइस अभी मेरे ख्याल से 40,500 या 40,400 के आसपास का प्राइस वो ट्रैक करेगा। तो लेट्स सी, 9:49 ही अभी। और शून्य में आप देख सकते हैं कि अभी कोई भी यहाँ पे ऑर्डर जो है वो नहीं है, कोई भी पोजीशन जो है वो भी ओपन नहीं है। ये सब कुछ जो है वो खाली है। यहाँ पे निफ्टी का प्राइस हम ट्रैक कर रहे हैं। निफ्टी आज जो है काफ़ी ऊपर चल रहा है, लगभग 1.38%, 500 पॉइंट ऊपर, काफ़ी अच्छा गैप अप हुआ है। तो
9:30 हो गए हैं। तो अभी ये जो अब हमारी जो स्ट्रेटजी है वो अभी मार्केट में चली गई होगी। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है। अगर हम यहाँ पे ऊपर ये 9:30 पे अभी मार्केट में चली गई है। तो अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे कि ये स्ट्रेटजी जो है वो कब एग्जीक्यूट होती है। तो हमारा जो 9:30 पे जो प्राइस है, तो ये आपकी जो कैंडल है 9:29 की है, तो 9:30 पे हमारा जो प्राइस है वो लगभग यहाँ पे है। तो अगर इससे प्राइस स्ट्रांगली ऊपर मूव करेगा या नीचे मूव करेगा तो हमारा जो एटीएम है, जो कि 40-500 के आसपास का एटीएम होगा, तो अभी वो पता लगेगा जब वो ट्रेड लेगा। तो अभी हम सिंपली ट्रैक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर एक एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि ये देखिए ये बोल रहे हैं कुछ सेल ऑर्डर 2 एग्जीक्यूट हुए हैं। अच्छा नहीं, ये जो है ये बाय ऑर्डर जो है वो हुआ है और ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। तो ये बाय हुआ है हमारे कॉल का, क्योंकि हमारा मूवमेंट ऊपर की तरफ था, और ये उसका स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। देखिए 344 पर बाय हुआ है और 203 का स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो 10:03 पे ये बाय ऑर्डर गया है, उसके 7 सेकंड बाद उसका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे लगा दिया गया है। और पोजीशंस में आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो दिखेगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये स्टेटस रनिंग है और ओपन पोजीशन, एक पोजीशन इसने ओपन की है जो कि ऊपर की साइड की है। अगर आपको ट्रेड देखना है तो यहाँ पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं कि 40-500 का कॉल इसने बाय किया है, यानी ऊपर की तरफ का ट्रेड लिया है। तो मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट देगा, नीचे जाएगा तो लॉस देगा। तो अभी ये ट्रेड जो है वो आपके सामने एग्जीक्यूट हो चुका है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, या हम जो है वो निफ्टी में यहाँ पे हम हमारा ये 1 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था। बट अगर इससे ऊपर नहीं जाएगा और इसी रेंज में, आज सुबह से मार्केट एक्चुअली रेंज बाउंड है, ये एक मोमेंटम का ट्रेड आया था तो वो आ गया है। लेकिन अब देखते हैं कि मोमेंटम फिजल आउट होता है, रिवर्स आ जाता है, या फिर मोमेंटम कंटिन्यू होगा ऊपर की तरफ। तो विल सी दिस। अभी करंट पोजीशन 110, 120, 180, 200 नेगेटिव में दिखा रहा है। और हमारी करंट पोजीशन आप यहाँ भी देख सकते हैं। अभी 10:05 हुए हैं। अभी इस वीडियो को यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ और इसमें भी मैं ये लगा के रखता हूँ, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या स्टेटस आगे चलता है वो मैं आपको अपडेट करूँगा। इसमें मेरा स्टॉप लॉस जो है वो मुझे पता है कि 203 पे लगा हुआ है। तो अगर प्राइस गिर के 203 आया तो मुझे पता है कि हमारा ये जो है 331 जो चल रहा है, ये 203 आया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो अभी मैं वीडियो पॉज करता हूँ। राइट नाउ टाइम इज़ 11:41, 11:41 हुआ है। और अगर हम निफ्टी का चार्ट दोबारा से देखते हैं तो यहाँ पे मैं 1 मिनट की बजाय चार्ट को मैं 5 मिनट कर लेता हूँ, तो उससे थोड़ी सी अपने को आसानी हो जाएगी समझने में। तो हम लोगों ने जो है अपना 9:30 के बाद हमारा ट्रेड आया था 10:30 पे। नहीं, हमारा ट्रेड का टाइमिंग जो था एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 10:03 पे हमारा ट्रेड था। तो अगर हम इसको दोबारा चेक करें 5 मिनट पे, तो ये 10 बज के मतलब इस रेंज के आसपास हमारा ऑर्डर जो है गया था। मार्केट लगभग उसी रेंज में घूम रहा है, ना ऊपर को ब्रेकआउट है ना नीचे को ब्रेकआउट है। थोड़ा सा नीचे गया था, फिर वापस रिकवर होके उसी रेंज में आ गया है और अभी थोड़ा सा ऊपर है हमारे लेवल से। लेकिन अगर आप अपनी पोजीशन देखेंगे तो पोजीशन अभी भी उससे नीचे है। तो ये होता है दोस्तों टाइम वैल्यू। तो अगर हम बाय की बजाय सेल का ऑर्डर लेते तो ये जो है टाइम वैल्यू हमारे फेवर में होती और ये आपको जो लॉस दिख रहा है, ये लॉस की बजाय जो है वो प्रॉफिट होता। लेकिन अभी भी ऐसा है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ को स्पीड से जाता है, अगर यहाँ अगर आप देखेंगे तो अभी मार्केट ऐसा लग रहा है कि शायद ऊपर की तरफ को जाने को तैयार है। देखिए, तो अपना जिस लेवल पे अपना बाय हुआ था उस लेवल से अभी ऊपर निकल गया है। तो अपने लॉसेस जो हैं वो थोड़े अभी कम हो रहे होंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एक्चुअली एमटीएम आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये लॉसेस एक टाइम पे आई थिंक 1000 से भी ज़्यादा पे निकल गए थे। एक ही लॉट बाय किया हुआ है और आपका मार्जिन सिर्फ 8,600 रुपये लगा है। आप किसी भी समय इसको आप क्लोज़ करना चाहें, आपको लगे कि नहीं मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा है, शायद मार्केट गड़बड़ कर सकता है,
तो यहाँ पे आपका स्क्वायर ऑफ का बटन है, या तो आप इसे दबाएं, या अगर आपको ये पोजीशंस अगर आपको यहाँ से क्लोज़ करनी है, यहाँ पे और यहाँ से क्लोज़ करनी है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप ये जो है स्विच टू मैनुअल पे चले जाएं। मतलब कई बार अगर किसी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो जाए ऐसा कुछ, तो स्विच टू मैनुअल करके और फिर आप यहाँ से इस पोजीशन को क्लोज़ कर दें, और ऑर्डर में आपका एक स्टॉप लॉस भी लगा है वो भी क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये अभी करंट पोजीशन है, 11:43 हुए हैं, तो अभी हम होल्ड करेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है। ओके, सो टाइम राइट नाउ इज़ 1:24 एंड मार्केट हैज़न्ट मूव्ड अप, हैज़न्ट मूव्ड डाउन, थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन उसी रेंज में अभी भी घूम रहा है। और अभी हम देखें तो थोड़ा सा हमारा जो है एक्चुअली मार्केट हमारे लेवल से जो है, हमारा जो ये लेवल था उससे थोड़ा ऊपर है, लेकिन टाइम वैल्यू की वजह से ऑप्शन बाय किया हुआ है, तो उसमें अभी थोड़ा सा लॉस ही चल रहा है। तो अभी पोजीशन होल्ड की है, देखते हैं 1:24 से 3:15 के बीच में क्या होता है। वेलकम बैक। सो टाइम राइट नाउ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 o'clock and this position is showing some profit, and this position will automatically get over in 3:15. But I want to show you that anytime if you want to exit from your position, what you need to do is, for whatever reason, you can just click on this square off and then say square off. That closes all of your positions, and we can go in here in Finvasia Shunya, and here we can see that our order is closed. Okay, so we bought it at 344, we exited at 377, and you can see that our positions right now is closed. So this is the last traded price, and now this profit or loss, whatever has happened, is locked now. Now the thing is, this is a simple trade, and I told you how to use this feature, but you could have just let it run, और आप उसे जो है 3:15 बजे और इसे 3:15 बजे एक्सपायर होने देते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से आप सिंपल जो है वो सुबह अपना ट्रेड चालू कर सकते हैं और उसे ट्रेड को पूरा चलने दें। 3 बजे जो है वो मैंने इसमें से एग्ज़िट किया, आप इसे 3:15 तक चलने दे सकते थे, मुझे बाहर जाना है। वैसे मैंने इसे आपको ये दिखाने के लिए 3 बजे एग्ज़िट किया, लेकिन आप 3:15 बजे तक चलने दे सकते थे, और आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस और ऑर्डर वगैरह क्या हैं वो सारे आप यहाँ ट्रेड बुक में आपके ट्रेड्स वगैरह सब देख सकते हैं, या पोजीशंस में आप अपनी पोजीशंस जो हैं वो देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं शून्य क्यों यूज़ करता हूँ। अगर हम जो है इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं इनका सबसे बड़ा जो कारण है वो है कमीशन फ्री फॉरएवर, यानी ये ब्रोकरेज नहीं लगाते हैं। चाहे आप NSE में ट्रेड करें, BSE में ट्रेड करें, चाहे कमोडिटीज़ ट्रेड करें, चाहे करेंसी ट्रेड करें, सब में आपका जो है ज़ीरो ब्रोकरेज, ज़ीरो अकाउंट ओपनिंग, ज़ीरो कॉल ट्रेड और ज़ीरो क्लियरिंग। तो सारी इनकी जो फ़ीस है वो ज़ीरो है। लेकिन आप ध्यान रखें कि फ़ीस सिर्फ ब्रोकरेज ही नहीं होती है, ब्रोकरेज के अलावा भी गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं, एक्सचेंजेस के होते हैं, वो सब आप पे लगते हैं। तो ये एक मैंने आपको सिंपल एग्जांपल बताया, ये मैंने बाई साइड पे बताया क्योंकि आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि कॉल साइड में थोड़ा महंगा पड़ता है, बाई साइड में दिखाइए। तो ये आज आपका एक सैम्पल जो है बाय साइड का एक लॉट का ट्रेड था। आप इसी तरह से जो है वो, और ये लगभग 8,000 रुपये का कुछ का ट्रेड था। तो अभी हमको कुछ 827 रुपये, लगभग 10% का इस पे प्रॉफिट आया है। तो ध्यान रखिए कि बाइंग साइड वाले जो ट्रेड होते हैं वो बहुत कम प्रॉफिटेबल आते हैं। नॉर्मली मेरा मानना है 20% टाइम वो प्रॉफिटेबल रहते हैं। आज हमारा शायद लकी डे था कि वो 20% आज पड़ा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब भी प्रॉफिट होगा तो नॉर्मली प्रॉफिट इनमें अच्छा होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि एल्गो टेस्ट के साथ आप किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, शून्य के थ्रू आप किस तरह से अपना जो है वो ब्रोकरेज आप बचा सकते हैं, दोनों का किस तरह से अच्छा इंटीग्रेशन होता है। इन दोनों का अगर आपको अकाउंट ओपन करना हो तो दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो दैट इज़ इट गाइज, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।